हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 8 फरवरी 2023। आज के दिन मैं आप सभी के साथ इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल डिस्कस करूँगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है जो कि पैक्स जो वर्ड है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा होगा। ओके, फिर हम लोग देखने वाले हैं मिलेट्स क्यों स्पेशल है भारत के अंदर। ओके, और इस तरीके से हम लोग अपनी पूरी वीडियो को आगे लेते हुए जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो बने रहिएगा एंड तक। कोई डाउट अगर होता है आपका तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करते हैं मेरी वीडियो को और डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ आपको कि अभी अनअकैडमी पे मेगा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। इसका बेनिफिट लेने के लिए आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का उसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही 9 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। 3 महीने के क्रैश कोर्स हैं जिसकी मदद से आप लोग अपना यूपीएससी सीएससी 2023 क्रैक कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट और ज़्यादा लेने के लिए आप लोग हमारा कोड जो है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोग के लिए 0% की EMI का ऑफर भी वैलिड है। आप लोग अभी जाइए, इसका एनरोल कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला हमारा आर्टिकल आता है पैक्स को लेके। ओके, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है इसको लेके आता है। देखिए दोस्तों, इस बार जब यूनियन बजट आया वहाँ पे अनाउंस करे गए लगभग 2516 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ दी 63,000 पैक्स। अगले 5 सालों में आप कह सकते हैं इतना सारा काम होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसको ऐसा करने के लिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आ सकते हैं इन सभी ऑपरेशंस में। और ये अनेबल करेगा कि कैसे हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिजनेसेस को और बहुत सारी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो उसके अंदर ले पाएंगे। पैक्स होता क्या है? देखिए, जो पैक्स है दोस्तों ये विलेज लेवल के कॉरपोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं जो 3 टियर कॉरपोरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को काम करती हैं। इसको देख रेख करता है आपका स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक, जो कि एक स्टेट लेवल पे रहता है। क्रेडिट जो है दोस्तों फ्रॉम दी आप कह सकते हैं SCB जो भी मिलता है वो ट्रांसफर होता है टू द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक्स या फिर DCCB आप कह दीजिए। ये ऑपरेट करता है सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक्स वगैरह को, जैसे कि पैक्स वगैरह हो गया। तो जो पैक्स है ये डायरेक्टली काम करता है DCB के साथ और आप कह सकते हैं फार्मर का कॉन्टैक्ट रहता है पैक्स के साथ। एक विलेज के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे जो ये सोसाइटी हैं ये हो सकती हैं। जो पैक्स दोस्तों इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है शॉर्ट टर्म के लैंडिंग और आप कह सकते हैं जिसे हम लोग क्रॉप लोन कहते हैं वो। ओके, कभी कोई दिक्कत आ गई उनकी क्रॉप्स में, कभी उन्हें रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ पे सीड्स वगैरह की, फर्टिलाइज़र की, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो इनकी मदद ले सकते हैं। बैंक अपने यहाँ पे क्रेडिट को 7% के इंटरेस्ट पे देती है, जो कि आप कह सकते हैं जिनमें से जो 3% है ये सब्सिडाइज रहता है बाय द सेंटर और 2% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरीके से बहुत कम यहाँ पे पैसे में मात्र 2% के लोन पर भी इन्हें लोन मिल जाता है। मात्र 2% के इंटरेस्ट पे इन्हें लोन मिल जाता है फार्मर्स वगैरह को। ओके, अगर हम बात करें रिपोर्ट के हिसाब से तो 2021 मार्च में मात्र मैं बताऊँ आपको 47,297 जो आप कह सकते हैं बैंक थे उनको फ़ायदा हुआ था। और इसी सेम रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा था कि जो पैक्स से रिपोर्ट करता है लैंडिंग वर्थ लगभग 1,43,044 करोड़ का। ओके, और जो NPA है वो है लगभग दोस्तों 72,550 करोड़ रुपए का। महाराष्ट्र अलोन दोस्तों बात करें तो लगभग 20,800 पैक्स हैं, जिनमें से बता दूं कि 11,300 जो है वो लॉस में चल रहे हैं। तो ये एक डेटा जो कि हमें काफ़ी बड़ी चौंकाने वाली बात लेके आता है। पैक्स इतना अट्रैक्टिव रहा क्यों? देखिए दोस्तों, जो ये अट्रैक्शन लेके आता है पैक्स ये इसलिए क्योंकि ये हर एक विलेज में, चाहे किसी भी दूर दराज में भी अगर विलेज होगा ना तो भी आप कह सकते हैं वहाँ के फार्मर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात है कि इसमें टाइमली आपको यहाँ पे कैपिटल मिल जाती है। जैसे ही आपको अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है आप लोग इनसे लोन ले सकते हैं। पैक जो है दोस्तों उसके पास ऐसी कैपेसिटी रहती है कि वो एक्सटेंड करता है अपने क्रेडिट को, वो भी बहुत मिनिमल पेपर वर्क के साथ। बहुत जल्दी यहाँ पे जो फार्मर हैं उन्हें पैसा मिल जाता है। और भी यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, फार्मर वगैरह हैं, पर उनकी कंप्लेन आती है क्योंकि उनके वो बहुत सारे कागजात रेड टेप वगैरह देना पड़ता है। लेकिन फार्मर के लिए दोस्तों जो पैक है बहुत आसानी से नहीं ज़्यादा पेपर वर्क यूज़ करते हुए भी पैसा दे देता है, तो झंझट कम हो जाती है पैक्स के थ्रू। अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में तो फार्मर जो है इंडिविजुअली पहले सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं एजेंट जो है वो यहाँ पे सैंक्शन करता है लोन को।
अगर हम बात करें नबाडा के बारे में, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट देता है 2021 और 22 की, वो दिखाता है कि 59.6% जो लोन्स हैं वो एक्सटेंड रहे थे टू दी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास। अब एक और सवाल आता है कि आखिर क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई कंप्यूटराइजेशन की। डॉक्टर हिमा यादव जो हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ द पुणे बेस्ड वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट की, उन्होंने बोला कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एससीबी और डीसीसीबी जो है ये कनेक्टेड है टू द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। पैक नहीं है, लेकिन पैक को दोस्तों अपने खुद के सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जिससे कि वो प्लेटफॉर्म जो है कंपेटेबल रहे और आप कह सकते हैं उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। कंप्यूटराइजेशन होने के बाद जो पैक्स दोस्तों ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कुछ स्टेट्स में आ चुका है, जिसके अंदर आपकी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ये डायरेक्टली लेंड करती है टू द पैक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे डीसीसीबी जो है ये आप कह सकते हैं फाइनेंशियली वीक या फिर जो भी लॉस्ट बैंकिंग लाइसेंस है उनके साथ काम करती है। और इस तरीके से जो पूरा पैक है ये हमें आप कह सकते हैं वर्क करता हुआ दिखाई देता है। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों आसाम चाइल्ड मैरिज अरेस्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों के अंदर 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा गया है आसाम में, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज की बात करी है। इस बात को कहते हुए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने बोली है कि पुलिस जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव बुक की तरह काम करे लोगों को हु पार्टिसिपेट इन दी चाइल्ड मैरिज, और पिछले 7 सालों में इन चीज़ों पे काम चल रहा है लेकिन ये अभी तक नहीं आएंगे। लेकिन पुलिस ने अच्छा एक्शन लिया कि उनको तुरंत यहाँ पे जेल में डाल दिया। अब किन कानून की वजह से, किन कानूनों को उस पर लगाया गया, उन पर लगाया गया जिनकी वजह से इन्हें जेल हुई है। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे व्यक्ति हैं मैन हु मैरिड गर्ल्स बिलो एज ऑफ 14, उसे यहाँ पर चार्ज लगाया गया अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस से लेके एक्ट 2012 में जो निकला था वहाँ से। और साथ ही उन लोगों के लिए जो यहाँ मैरिड गर्ल्स हैं बिटवीन एज 14 से 18, उन्हें बुक किया गया अंडर दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर। तो इस तरीके से पहला तो यहाँ पे है। दूसरी बात निकल के आती है पॉक्सो एक्ट क्रिमिनलाइज के बारे में। ओके, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो माइनर या फिर एडल्ट कोई भी हो गया हो, ओके, तो लॉ ये बोलता है कि डज नॉट रिकग्नाइज अ माइनर कंसेंट एज वैलिड। अगर माइनर ने हाँ भी कह दिया, भाई तैयार भी है, तब भी उसको नहीं माना जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है अंडर दी पॉक्सो वो नॉन बेलेबल होता है दोस्तों, और यहाँ पे आप कह सकते हो कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। आप अगर जेल हुए तो आप जाएंगे। और एक और बात है कि इसके अंदर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकती है। अंडर द मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय सेक्शन 19 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, हर एक व्यक्ति जो है वो सस्पेक्ट या फिर आप कह सकते हैं जिसको नॉलेज है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस की, उसने कमिट करा अगर ऐसा अगेंस्ट चिल्ड्रन इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, और आप कह सकते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस जो है उसको ही बता सकता है। फिर दोस्तों यहाँ बताऊँ मैं आपको दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज को इलीगल बट नॉट वर्ड बोलता है। ये देखिए वर्डेबल में बताऊँ आपको, ऐसा रहता है कि एक ऐसा ऑप्शन रहता है माइनर पार्टी के पास उस सिनेरियो में जहाँ पे जो माइनर पेटिशन डालती है कोर्ट में तो डिक्लेयर कर दे जो मैरिज है ये वर्ड रही। ये जो एक्ट है दोस्तों ये यहाँ पे स्टेपुलेट रहता है 18 ईयर्स एज द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन और 21 ईयर ऑफ मैन को लेके। पनिशेबल रहता है दोस्तों चाइल्ड मैरिज को विद अ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 से साल तक, और यहाँ पे फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपए का, या फिर दोनों भी हो सकता है आपको। अब डिबेट एक और यहाँ निकल के आती है एज ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अलाउ करता है मैरिज आफ्टर द ब्राइड हैज़ अटेन पॉवर्टी इन द एब्सेंस ऑफ एडिशन एविडेंस। दोस्तों पॉवर्टी को यहाँ पे प्री एज्यूम किया जाता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एज ऑफ 15। जो गैप है बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड द स्पेशल लॉ वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज को या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को विद माइनर। ओके, ये बातें यहाँ पे आप कह सकते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखी हुई हैं। आखिर कोर्ट क्या कहती है इसको, इस पूरे इशू पे कोर्ट क्या रहा है। देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिफ़र किया अपने अपने ओपिनियंस को। सुप्रीम कोर्ट करंटली यहाँ पे एग्जामिन कर रही है इस पूरे इशू को। 13 जनवरी को बेंच बैठती है जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो कि एग्री करते हैं हियर ऑफ एन अपील ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेकर। ओके, इसमें दोस्तों अगेंस्ट 2022 से जो डिसीजन आया था पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने जिन्होंने अलाउ किया था 16 या फिर 16 एंड 16.5 वाले ओल्ड ईयर मुस्लिम गर्ल को टू मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस आफ्टर अटेनिंग पॉवर्टी। एक केस भी आया था जिसको मैंने कवर किया हुआ है कि पंजाब में क्या हुआ था। एक लड़की थी चॉइस से, मतलब अपनी चॉइस से यहाँ शादी करना चाहती थी पर वो 18 ईयर से कम की थी, तो कोर्ट ने बोला था कि ये मुस्लिम जो मैरिज वाली बात है वो उनके लॉ में लिखा हुआ है तो ये मंजूर रहेगा। ये बातें यहाँ निकल के आई थी।
अब इस टाइम पे करंटली अगर हम बात करें तो जो हाई कोर्ट है ये किस बातों पे रूल करती है। देखिए द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है ये आप कह सकते हैं रूल करती है, और जो रूलिंग बताती है मुस्लिम गर्ल को लीगली मैरिज आफ्टर अटेनिंग पॉवर्टी वाली बात को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके लिए ये चीज़ लीगली हो जाएगी। अक्टूबर 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो पॉक्सो केस है अगेंस्ट मुस्लिम मैन जिसे अरेस्ट किया गया था आफ्टर द हॉस्पिटल मेड मैंडेटरी डिस्क्लोजर अंडर द लॉ, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जिनकी एज मैं बता दूँ 70 साल 2 महीने थी, उनको ही डॉक्टर के पास लेके गए थे। उस बात पे भी यहाँ पे एक अरेस्ट हुआ था। नवंबर 2022 के अंदर एक और बेंच बैठती है कर्नाटका हाई कोर्ट में, जिन्होंने बोला कि यहाँ पे जो बेल है टू द मुस्लिम मैन अरेस्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस उसको लेके बात आई थी। और 2013 के अंदर दोस्तों कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक और रूलिंग दी जिसके अंदर ये बात करते प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिन्होंने यहाँ पे अपने ओवर राइडिंग इफेक्ट जो बताए प्रोविजन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ अंडर द गर्ल कैन मैरी अपॉन अटेनिंग पॉवर्टी, इस बात को लेके भी यहाँ पे आप कह सकते हैं केस हुआ था। अब आखिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या स्टैंड है इस पूरे मैटर में। 2021 के अंदर दिसंबर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2022 को अमेंडमेंट लेके आया, जिसके अंदर ये लिखा था कि जो मैरिजेबल एज है फॉर वीमेन अक्रॉस ऑल रीजन फ्रॉम 18 to 20 ईयर्स रहनी चाहिए। और जो यूनियन WCD है मिस्टर श्रीमती ईरानी साहब जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि हर एक यहाँ पे कम्युनिटी जो है उसे यहाँ पे सुपरसीड एग्जिस्टिंग मैरिज को या फिर पर्सनल लॉ पे बात करनी चाहिए। जया जेटिल्य कमेटी जो है इन्होंने अपॉइंट करा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को जून 2020 के अंदर, जिन्होंने रिकमेंड करा था मैरिजेबल एज को फॉर विमेन वो 18 से 21 साल होनी चाहिए। ओके, और आप कह सकते हैं कई सारे फैक्टर हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन ऐसी चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सभी कानूनों को लेके आया गया। एंड दोस्तों हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है कि आखिर क्यों भारत जो है वो मिलेट्स को इतना ज़्यादा पुश कर रहा है, क्यों मार्केट में भारत जो है वो मिलेट्स को बोल रहा है कि भाई इन ग्रेन्स को खाया जाए, इनकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है। यूनियन बजट ने दोस्तों यहाँ पे अकॉर्ड किया हाई प्रायोरिटी टू मिलेट्स, ओके, जैसे कि जवार बाजरा रागी हो गया इन सभी को, क्योंकि इनके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ अगर मैं बताऊं जो भारत देश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्ना मिलेट्स का पूरी दुनिया भर में। ओके, अब देखिए इंडिया मिलेट्स पुश क्यों हो रहा है। 2 साल पहले UN जनरल असेंबली ने भी अडॉप्ट किया था इंडिया का रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं एट G20 मीटिंग वो सब आने वाले थे और मिलेट्स के एक्सपीरियंस को देखने वाले थे थ्रू टेस्टिंग, मीटिंग फार्मर्स और इंटरेक्टिव सेशन के बाद। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने बताया कि जो फूड रेगुलेटरी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने फॉर्मुलेट की कुछ गाइडलाइंस इंक्लूडिंग मिलेट्स इन द फूड मेन्यू ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट कैंटीन्स के साथ। यूथ अफेयर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी बोला कि ये लोग ऐसे वेबिनार और कॉन्फ्रेंस के अंदर लीड कर रहे थे और बता रहे थे कि जो एथलीट्स वगैरह हो गए, न्यूट्रियस हो गए, डाइटिशियन हो गए, वो सब आप कह सकते हैं मिलेट्स को लेके आते हैं थ्रू दी फिट इंडिया ऐप में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भी ऑर्गेनाइज किया मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन को आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि बताने वाला था कि इंडियन मिलेट्स की कितनी डाइवर्सिफिकेशन है और इंटरनेशनल ट्रेड शो को भी यहाँ दिखा रहा था। जो इंडियन एम्बेसीज हैं दोस्तों मोर देन 140 कंट्रीज़ में आते हैं और ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जीबिशन, सेमिनार्स, कुक्ड मिलेट डिश कॉम्पिटिशन, तो ये सब चल रहे हैं। मेन मकसद क्या रहता है इतना कुछ करने का, क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी होती है, लोगों को हमें बताना पड़ता है कि मिलेट्स के इतने फ़ायदे हैं और इतने नुकसान हैं। वैसे इस टाइम पे बता दूं मैं आपको तो भारत देश के अंदर फ़ायदे की बात ज़्यादा चल रही है। अगर बात करें मिलेट्स के बेनिफिट के बारे में तो जो मिलेट्स है ये इको फ्रेंडली भी होता है और आप कह सकते हैं हेल्दियर होता है अगर हम कोई और ग्रेन की बात करें उसके कंपैरिजन में। कम पानी चाहिए उगाने के लिए, राइस से कम पानी चाहिए, वीट से कम पानी चाहिए। और आप मैं बता दूं आपको कि ये इन रेन फील्ड में भी उग सकते हैं विदाउट इरीगेशन। ग्रास फैमिली से बिलोंग होते हुए दोस्तों जो मिलेट्स हैं ये टॉलरेट भी कर सकते हैं सूखेपन को और एक्सट्रीम वेदर को भी। जो मिलेट्स हैं ये काफ़ी हेल्थियर ऑप्शन है अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को मानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में बड़ी बड़ी डिजीज़ हो चुकी हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इन सब से बचने के लिए स्विचिंग आउट दी रेगुलर ग्रेन से यहाँ पे स्पेशली बेनिफिशियल रहता है इंडिया में। और बता दूं मैं डायबिटीज़ जो है वो आप कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है। जो मिलेट्स है दोस्तों ये मच लोअर ग्लाइकेमिक और इंडेक्स में आता है, जहाँ बताया गया कि मेज़र करके बताएं कि हाउ मच ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक होता है आफ्टर कंज्यूमिंग फूड आइटम जैसे कि राइस और वीट हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो मिलेट्स है ये हाई फाइबर कंटेंट रहता है,
इसीलिए आप कह सकते हैं इसे हम लोग इम्प्रूव गट माइक्रोबाइटा कहते हैं। इससे दोस्तों हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लोग हैं वो फुलर फॉर लॉन्गर, और यहाँ पे रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम को। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच आयरन और जिंक के साथ ये हेल्प करता है कि रिड्यूस हो सके कंट्री का बर्डन ऑफ एनीमिया। ओके, इंसिडेंट जो है एनीमिया के वो इंक्रीज हो चुके हैं 58.6% से लेकर 67.1% तक बच्चों में जिनकी उम्र 6 से 9 साल की है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ बता दूं मैं आपको कि जो मिलेट्स हैं ये लो ग्लाइकोसिमिक इंडेक्स में तो आते ही हैं, पर आप कह सकते हैं दे आर नॉट ऑप्शन लो कैलोरी ऑप्शन। अगर हम बात करें तो अगर मैं बता दूं कि हम लोग इसे कंज्यूम करते रहते हैं इन अनरिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, तो हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशन ग्रेन्स हैं इनको लूज़ कर देंगे। जो ग्रेन्स हैं वो शुड नॉट बी पॉलिश्ड और प्रोसेस्ड लाइक राइस और व्हीट, पर ऐसा करने के लिए आप कह सकते हैं इसने अपने अंदर जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है उसे बढ़ाया है, और इससे इसकी जो बेनिफिट्स हैं ये कम हो जाते हैं। तो हमें जो मिलेट्स हैं इनका यूज़ बहुत नॉर्मल तरीके से करना है डेली लाइफ स्टाइल में, बिकॉज ये हेल्थियर तो है ही, साथ ही इसके और भी प्रोटीन्स के जो अमाउंट है वो काफ़ी रिच इन प्रोटीन हम मान सकते हैं इसको है। फाइबर में बहुत ज़्यादा है ये, तो एक तरीके से हमारे लिए कम पैसों में काफ़ी अच्छा जो एडवांटेज है ये मिल रहा होगा, और इसमें उगाने में भी कम मेहनत लगती है, तो फार्मर के लिए भी यहाँ पे थोड़े बेनिफिट हैं। 2023 जो है वो दोस्तों वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को घोषित किया गया है, और इसके अंदर काफ़ी सारी मीटिंग्स और साथ ही इस पे फोकस किया जाने वाला है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में इसको लेके कुछ इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट भी उठा रही होगी। ओके, तो आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।